मार्वल यूनिवर्स अंतरिक्ष की गहराई में दूर तक फैला हुआ है और अर्थ के माइट ऑफ हीरोज अक्सर इन पावरफुल एलियन स्पीसीज का सामना करते हैं। मार्वल कॉमिक बुक और मूवीज दोनों में कॉस्मिक स्पीसीज की कोई कमी नहीं है, जिनके पास सुपर हीरो और सुपर विलेंस के अपने वर्जन हैं। जितना डीप आप स्पेस में ट्रैवल करेंगे उतने ही हैरत अंगेज राज आपके सामने आएंगे, जो ये बताएंगे कि हम स्पेस में रहने वाली एक लौती स्पीसीज नहीं है। ज़ेंडारियन स्क्री से लेकर एसगार्डियंस तक हर एक स्पीसीज में अपनी खासियत होती है और यहाँ तो कुछ ऐसी एलियन स्पीसीज शामिल हैं जिन्हें आप अभी तक जानते भी नहीं। उनकी हैरान करने वाली खूबियां जिनके पास बेमिसाल ताकत का तोहफा है। ऐसी ही टॉप 5 मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक स्पीसीज को रैंक कर रहे हैं हम आज की इस वीडियो में, तो सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, शियार। मार्वल के सबसे बड़े एलियन एम्पायर में से एक। ओरिजिनली शियार कैंडिलार के अपने होम वर्ल्ड से ह्यूमनॉइड एलियंस थे। अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के अलावा वो औरों से खुद को ज्यादा पावरफुल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उन्होंने कई प्लैनेट्स और कई गैलेक्सीज को जीतने के लिए ऐसे तरीकों का इस्तेमाल किया है जिससे कैंडिलार के इनिशियल प्लैनेट से शियार एम्पायर का निर्माण हुआ। जो चीज उनके एम्पायर को इतना डरावना बनाता है वो है उनका इंपीरियल गार्ड। वो एक तरह से शियार एम्पायर के सबसे पुराने और पर्सनल बॉडीगार्ड हैं और कुछ हद तक एवेंजर्स की कंबाइंड फोर्स के बराबर हैं। इंपीरियल गार्ड के मेंबर्स में से एक इसाबेल केन नाम का एक इंसान है जिसे टाइम टाइम पर बदला लेने वाले के फॉर्म में भी करार दिया गया है। शियार ने वास्तव में एक टाइम पर यूनिवर्स की दूसरी पावरफुल एलियन स्पीसीज क्री पर जीत हासिल कर ली थी। और तो और वो ये भी जानते हैं कि मार्वल यूनिवर्स की मोस्ट पावरफुल एंटिटीज में से एक फीनिक्स फोर्स को कैसे हराना है। नंबर 4, दी वॉचर्स। जहां ब्रह्मांड की कई दूसरी पावरफुल एलियन स्पीसीज वॉर करके दूसरे प्लेनेट को जीतकर अपनी विरासत बनाने में लगी हुई हैं, तो वहीं यूनिवर्स की सबसे पुरानी एलियन स्पीसीज में से एक वॉचर्स दूर से सब कुछ देखकर हर चीज अपने मन में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। वो किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा नॉलेज को इम्पोर्टेंस देते हैं और वास्तव में किसी दूसरी एलियन स्पीसीज के मामलों में इंटरफेयर नहीं करते हैं और उनकी हेल्प करने से बचते हैं, क्योंकि एक बार एक एलियन स्पीसीज ने उनसे नॉलेज गेन करने के बाद खुद को डिस्ट्रॉय कर लिया था। वॉचर्स यूनिवर्स के बारे में अपनी नॉलेज के जरिए से जबरदस्त पावर्स रखते हैं, लेकिन कभी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करते। वास्तव में वॉचर्स को उन एलियन स्पीसीज के खिलाफ खड़ा करना सही नहीं होगा जिनके पास अपनी आर्मी और टेक्निकल सोर्सेज हैं, लेकिन वॉचर्स अपनी एबिलिटी और सेलेस्टियल के खिलाफ अपने पोटेंशियल के लिए इस लिस्ट में टॉप पर होने के लायक हैं। नंबर 3, दी एल्डर्स। ये वास्तव में सिर्फ एक स्पीसीज नहीं है बल्कि इमॉर्टल बींग्स का एक कलेक्शन है जो एक साथ बंधे हुए हैं। उनमें से कुछ अपनी स्पीसीज के लास्ट हैं और ये एल्डर्स बिग बैंग से पहले अस्तित्व में थे। इस रिलेशन से वो मार्वल यूनिवर्स के ओल्डेस्ट बींग्स में से एक हैं। इमॉर्टल होने की वजह से उनके पास अपनी हॉबीज को पूरा करने के लिए और कुछ भी नहीं है। इनमें से एक ईगो दी लिविंग प्लेनेट, जिसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में दिखाया गया था, जिसे चीजें बनाना बहुत पसंद है, जबकि दूसरा ग्रैंड मास्टर जिसे थॉर रैग्नारॉक में दिखाया गया था, उसे केवल मॉर्टल बींग्स के लिए गेम बनाना पसंद है। एक एल्डर दूसरे का सम्मान करता है और एक दूसरे को भाई बहन की तरह मानता है, हालांकि वो अक्सर एक दूसरे के साथ बहुत कम ही नजर आते हैं। नंबर 2, सेलेस्टियल्स। अगर आपको लगता है कि एसगार्डियंस भगवान जितनी ताकत रखते हैं तो आपने सेलेस्टियल्स को अभी एक्शन में नहीं देखा है। वो यूनिवर्स में सबसे पुराने और सबसे पावरफुल बींग्स में से हैं और अपने क्रिएटर फर्स्ट फर्मामेंट दी फर्स्ट सेंटिएंट कॉस्मोस की तरह लाइफ क्रिएट कर सकते हैं और डेथ भी पैदा कर सकते हैं। एक बार कुछ लोग इवोल्यूशन, चेंज और डेथ के जरिए लाइफ के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे। इससे फर्स्ट फर्मामेंट नाराज हो गए और इसके रिजल्ट में वफादार सेलेस्टियल्स, जिन्हें एस्पायरेंट्स कहा जाता है, और विद्रोही लोगों के बीच वॉर हुआ। फर्स्ट फर्मामेंट और एस्पायरेंट्स हार गए और दूसरी रियलिटी में शिफ्ट हो गए। इसने बुरे सेलेस्टियल्स को अपनी खुद की रियलिटी के साथ छोड़ दिया कि वो इसके साथ जो चाहें करें, पर किसी तरह उन्होंने ह्यूमन लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू किया और सुपर हीरोज और म्यूटेंट्स को जन्म देकर वहां हर तरह का इवोल्यूशन शुरू करा। वो भी नियरली इमॉर्टल हैं। उनकी कॉस्मिक पावर सोच से परे है, शायद लिमिट्स के बिना भी। नंबर 1, बियॉन्डर्स। उनका नाम बताता है कि वो क्या है। बियॉन्डर्स मल्टीवर्स में कहीं भी मौजूद नहीं है। वो मल्टीवर्स के बाहर के डायमेंशन से हैं और लगभग ओमनीपोटेंट है। किसी ने भी बियॉन्डर्स को कहीं नहीं देखा है। ये एलियंस केवल मल्टीवर्स के लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए अपने एजेंट्स को भेजते हैं। उनकी पावर्स का अंदाजा लेने के लिए जान ले कि वो प्लैनेट्स को अपने म्यूजियम के पार्ट के फॉर्म में कलेक्ट करके रखते हैं। बियॉन्डर्स को मल्टीवर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है।
वो एक ही बार में इटर्निटी, इन्फिनिटी और सेलेस्टियल्स जैसे बींग्स को मारने में कामयाब रहे हैं। हालांकि वो इनविंसिबल नहीं है। एक बार डॉक्टर डूम एक बियॉन्डर की पावर्स को चुराने में कामयाब हुआ था और वो सचमुच मल्टीवर्स का गॉड बन गया था। पर फिर भी इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो मार्वल की सबसे शक्तिशाली एलियन स्पीसीज हैं। तो दोस्तों, सुपर सीक्रेट की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको बताते हैं सुपर सीक्रेट।